सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपको फिर से ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th के लिए पढ़ाएंगे और केसी सिन्हा का बुक से हम अभी पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी। और आपको हम बोले हैं कि आपको केसी सिन्हा, एनसीईआरटी तथा भारतीय भवन तीनों को बुक को हम अच्छे तरीक़ा से समाप्त करेंगे। और आपको पता होगा कि हम केसी सिन्हा स्टार्ट किए हैं, तो इसमें हम आज हमारा केसी सिन्हा का थर्ड लेक्चर होने वाला है केसी सिन्हा के बुक से। और इसमें हम आपको इतनी आसान से धीरे धीरे आपको 9 तक प्रश्न हम आपको क्लियर करा दिए थे। आज हम 10वां प्रश्न से चलेंगे और देखेंगे कि 10वां प्रश्न पहला कौन सा है। और हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आप अगर अच्छे तरीक़ा से यहाँ पूरी क्लास पढ़ लेते हैं क्लास 10 का, तो आपको कोचिंग की तो कोई आवश्यकता पड़ेगा ही नहीं। आप सिर्फ यहाँ मन लगाकर पढ़ लेते हैं, तब अच्छे से नोट बना लेते हैं तब। क्योंकि आपको पता होगा कि हम अंतिम में इसका रिवीजन भी कराएंगे। तो देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, आप समझिएगा प्रश्न को और इसको खुद से थोड़ा हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए बोल रहा है ना कि tan थीटा बराबर, प्रश्न में आपको tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4। आपसे पूछ रहा है कि cos थीटा और sin थीटा का मान क्या होगा। cos थीटा और sin थीटा का मान बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। बस ज़्यादा कुछ नहीं है। बोल रहा है कि tan थीटा बराबर 3/4 और तो cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू आपको इसमें फाइंड करना है, आपको वैल्यू निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, हम ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको 2 मेथड बताए हैं। कितने मेथड? 2 मेथड बताए हैं और 2 मेथड बहुत आसान तरीका से बताएं। पहले तो आप एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करके बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपल कर सकते हैं। आपको पता है कि cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है और sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो आपको पता चल रहा होगा कि cos थीटा या sin थीटा निकालने के लिए हमें कर्ण की आवश्यकता होगी। तो हम आपको बताए ना कि कर्ण बराबर क्या होता है। तो यहाँ से कर्ण का फॉर्मूला निकाल कर कर्ण निकाल लीजिए। तो अंडर रूट, कर्ण बराबर तो होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे बोलिएगा कि क्या हम पहले आधार का स्क्वायर नहीं कर सकते? तो इसमें देखिए पॉजिटिव यानी प्लस में है, तो आप चाहे पहले आधार का स्क्वायर कर सकते हैं, चाहे आप पहले लंब का स्क्वायर करते हैं। इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लंब आपका है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार आपका है 4, तो 4 को स्क्वायर कीजिएगा तो 16, तो 16 9 रूट 25। आपको पता होगा कि रूट 25 का वर्गमूल होता है 5। तो यहाँ से कर्ण आपका आ गया, वो आ गया आपका 5। अब समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से लंब भी आ गया, आधार भी है, कर्ण निकाल ही लिए। तो अब cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, होता है ना फॉर्मूला। तो अब यहाँ से आधार आपका है 4, कर्ण आपका आया 5। उसी तरह से sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका है 3, तो 3 और कर्ण आपका है 5। तो यहाँ से sin थीटा और cos थीटा का मान आप निकाल देंगे। ये 10वां प्रश्न हम आपका क्लियर करा दिए। आपको समझ में तो आ गया होगा ना। अब चलिए हम अगला प्रश्न आपको बताते हैं। तो देखिए हम आपका 10 का पहला क्वेश्चन क्लियर करा दिया। अब 10 का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा में बोल रहा है कि tan a बराबर 4/3, सॉरी ये छूट गया। tan a बराबर 4/3 दिया हुआ। आपसे पूछ रहा है त्रिकोणमिति, आपसे पूछ रहा है तो कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि tan ए आपको दिया हुआ है और त्रिकोणमिति के जितने, आपको पता है कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहले क्लास में आपको बताया साइन कोस टैन कोट कोसेक सेक। तो tan दिया हुआ है और यहाँ सभी 5 यानी साइन कोस कॉट से कौशिक निकालना है। त्रिकोणमितीय के सभी ए के लिए सभी अनुपात को निकालना है। तो आप यहाँ से tan ए बराबर क्या होता है, यानी tan ए या थीटा कुछ भी रहेगा। हम आपको बताएं कि ए की जगह थीटा भी रह सकता है, एबीसीडी का कोई अच्छा रह सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता था। tan ए बराबर लंब बटा आधार, फिर से वही हो जाएगा। तो अब यहाँ से फिर से कर्ण निकाल सकते हैं,
तो कर्ण बराबर वही फॉर्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब आपका है 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 प्लस आधार का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, फिर वही आ जाएगा 16 9 25 और रूट 25 का होता है वर्गमूल 5। यहां से भी कर्ण आपका आ गया 5। अब हमें क्या निकालना है, त्रिकोणमितीय एक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है एक के लिए। तो देखिए हम लिख लेते हैं कि एक के लिए कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। तो पहला साइन ए होगा, दूसरा कॉस ए, टैन ए नहीं, टैन ए तो पहले से दिया हुआ है तो कॉट ए, सेक ए, सीओ कॉसेक ए, साइन ए कॉस ए, टैन ए कॉसेक ए, कॉसेक ए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, ध्यान दीजिएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब आपका 4 हो गया बट्टा कर्ण आया 5। कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी कोस से बराबर आधार, तो आधार आपका है 3 और कर्ण आपका है 5। कोण थीटा होता है टैन थीटा का उल्टा, तो टैन थीटा 4/3 है, तो यह हो जाएगा 3/4। अब सेक हम आपको बताए हैं कि सेक कौसेक की पत्नी होती है, तो कौस ए बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण आपका 5 और आधार आपका 3 है। और कौसेक साइन की पत्नी होता है कौसेक, होती है कौसेक, तो कौसेक साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो कौसेक बराबर कर्ण, कर्ण आपका 5 और लंब आपका 4। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपका निकल कर आ गया। अब यहाँ से दूसरा प्रश्न भी आपका क्लियर हो चुका। 10 का एक प्रश्न हम क्लियर करा दिए और 10 का दूसरा प्रश्न भी आपको हम क्लियर करा चुके हैं। अब हम देखते हैं 11वां प्रश्न। अब 11 प्रश्न देखते हैं 11 कि यह प्रश्न क्या है। तो इसमें बोल रहा है कि आपका कॉट थीटा बराबर 12/5 दिया हुआ है और आपसे सिर्फ साइन थीटा का मान पूछ रहा है। तो कितना इजी है, काफी आसान है ना। अब देखिए हम एक बार आपको त्रिभुज ड्रॉ करके भी हम आपको बता देते हैं, इस फार्मूला को हम त्रिभुज द्वारा ही बनाते हैं। तो देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा याद कीजिए कि टैन थीटा की पत्नी थी, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कोट थीटा बराबर उसकी उल्टी, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा ना। अब यहां से एक आप त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज, क्योंकि हम पहले ही क्लास में आपको बताएं कि इसमें जब भी हम पढ़ेंगे तो समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। ये आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आप यहाँ से आप चाहे तो इसको थीटा मान सकते हैं, चाहे आप यहाँ थीटा मान सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ थीटा मान लेते हैं। और आपको पता होगा कि 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, तो ये तो आपका कर्ण हो जाएगा। अब थीटा के सामने की भुजा लंब, तो ये आपका लंब हो जाएगा। और थीटा के नीचे से जो सतह से जुड़ा रहता है ये आधार। अब यहां से आप बताइए लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब आपका दिया हुआ है 5 और आधार आपका दिया हुआ है 12। तो आप यहां से का कर्ण नहीं निकाल सकते, तो फिर से कर्ण बराबर वही, तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो लंब आपका है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का 25 प्लस 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144। अब 144 और 25 169। अब इसका वर्गमूल 169 का वर्गमूल होता है 13। अब यहां से कर्ण भी आपका आ गया 13, कर्ण आ गया ना 13। अब हमें सिर्फ साइन थीटा का मान निकालना है। तो आपको साइन थीटा बराबर पता है कि लंब बटा कर्ण होता है ना। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका 5 है और कर्ण हम अभी निकाल कर लाए वो आया 13, तो आपका लंब बटा कर्ण 13 ये निकल कर आ गया। इस तरह से हम 11 प्रश्न भी आपको करा दिए क्लियर। अब हम देखते हैं 12वां प्रश्न। बोलेगा कि एक ही पेज में सारा पूरा प्रश्न क्लियर कराते। देखिए हम जितना एक पेज में जितना प्रश्न तक काटने की संभावना रहेगा हम उतना एक ही आपको पेज में बता देंगे। अगर पेज चेंज करने की स्थिति आती है तो हम पेज चेंज भी कर लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है। बस आपको सीखना है कि हम प्रश्न कैसे बना। तो चलिए 12 प्रश्न काफी आसान है, ये हमें लगता है कि छोड़ देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ना 12 नंबर प्रश्न में कि tan थीटा बराबर
tan थीटा बराबर आपका दिया हुआ है, आपका tan थीटा बराबर दिया हुआ है 5/12 और आपसे सिर्फ cos थीटा का मान पूछ रहा है। cos थीटा का मान पूछ रहा है। cos थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए हम क्या बताएं, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। देखिए हम बता देते हैं, इसको आपको खुद कर लेना। क्यों? क्योंकि हम लास्ट में 1-2 प्रश्न छोड़ देंगे तो आपको थोड़ा प्रेशर रहेगा कि नहीं हम आज क्लास में ये पढ़े हैं, हमें ये नोट करना है। इसीलिए तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर भी हम फॉर्मूला बताते थे, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करना है। फिर जो कर्ण निकल के आएगा cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो यहां से जो आधार तो आपका 12 है, कर्ण निकल कर आएगा, रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इस क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। देखिए हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए हम आपको क्लास 10th का बैच स्टार्ट कर दिए हैं और क्लास 10th का बैच हम आपको बोले हैं कि केसी सिन्हा का बुक, एनसीईआरटी का बुक और भारती भवन का बुक, तीनों आपको इतनी अच्छी तरीका से क्लियर कराएंगे ना कि आप अगर एक बार पढ़ लेते हैं ना हमारे इस चैनल से, तो आपको जिंदगी में क्लास 10th के लिए दिक्कत नहीं होगा। हमारा इस समय इस बार हमको ऐसा करना है, ऐसे आपको तैयारी कराना है कि आपको लगभग स्टूडेंट जो हमारे शुरू से अंत तक रहेंगे उनको 95 प्लस मार्क्स लाना है। हम किसी तरह से लाना है तो लाना है, 95 नंबर से कम नहीं लाना है मैथ में। आप जो कीजिए, इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना, हम सब कुछ करेंगे। बस आपको कैसी कंसिस्टेंसी हमारे चैनल पे बने रहना होगा। आप हमारे दम इंतजार कीजिएगा कि कब वीडियो अपलोड करते हैं। एक्चुअली में हमारा वीडियो अपलोड करने का टाइम है 12 बजे, सुबह 12 बजे हम डेली वीडियो अपलोड कर देंगे। आप आसानी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी कर सकते हैं। आप 12 बजे आकर हमारे चैनल पे आप ये वीडियो वॉच कर सकते हैं और वीडियो वॉच कर आप इसको अच्छे तरीका से नोट बना लीजिएगा। क्योंकि हम आपको पता है कि नोट का आप जिस तरह से नोट बनाइएगा, हम एक बार नोट का समझिए तो रिवीजन कराएंगे, पूरी क्लास 10th का मैथ का रिवीजन कराएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि हम सिर्फ अपने चैनल पे हम सिर्फ मैथ ही पढ़ाते हैं और कोई अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो हम बहुत जल्द ही आपका आर्ट्स और साइंस का टीचर ही यहाँ इस चैनल पे लाएंगे और आपको अलग अलग कैटेगरी के टीचर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। जो उस सब्जेक्ट में अच्छे पढ़े लिखे होंगे वो हम सिर्फ मैथ आपको बताएंगे। क्योंकि हमें मैथ ही एक्सपीरियंस के साथ बताना आता है कि हमें लगता है कि मैथ हम आपको इस तरह से बता देंगे कि आपको ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए हम सिर्फ मैथ आपको बताते हैं। तो चलिए हम आज इस क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। जितना हमसे आज हो सका इतना ही आज रखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास अपलोड करेंगे। इस क्लास को पहले अच्छे तरीके से देखिएगा, इसका नोट बनाइएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे। अब हम यहाँ तक 12 क्वेश्चन आपको क्लियर करा चुके। आप एक काम कीजिए कि 1 से जो हम 12 तक क्वेश्चन कराए उसका एक नोट बना लीजिए और फर्स्ट जो 1 से 3 तक आपका वीडियो हम बनाए हैं थ्योरी यानी कि फार्मूला पर, उसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, उसका नोट बना लीजिए। तो बहुत मजा आने वाला है इस ट्रिगोनोमेट्री में। हम पहले ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने का वजह इसलिए है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप पहले ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट क्यों किए। अब सबसे फर्स्ट में ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट क्यों आप तो रियल नंबर से भी शुरू कर सकते थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रिगोनोमेट्री है ना, जो अलग चैप्टर है, हटकर चैप्टर है। ये ना तो किसी पर डिपेंड है ना कुछ पे, सिर्फ आपको एक समकोण त्रिभुज आता है और आपको कुछ जरा हमारा कैलकुलेशन आता है तो आपको ट्रिगोनोमेट्री क्लियर हो जाएगा। और इसका आपको पता होगा कि इसमें बिहार बोर्ड इस चैप्टर से लगभग 20 क्वेश्चन पूछता है, 20 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो हम पहले ही आपको 20 नंबर क्लियर करा देते हैं। तो आप इसको अगर कोई कारणवश हम कुछ दिन अगर वीडियो अपलोड नहीं कर पाए तो आप इसका रिवीजन करके आप पहले तो 20 नंबर कंप्लीट रख सकते हैं, तो हम आगे आपको क्लियर करा देंगे। इसको ये
चैप्टर खत्म होने के बाद मुझे हमें जो अच्छा रहेगा कि हम पहले ये चैप्टर हम अपने अनुसार पढ़ाएंगे, हम किसी के अनुसार नहीं पढ़ाएंगे कि हम सीरियल वाइज कभी रियल नंबर पढ़ाएंगे फिर पोलिनोमियल, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। आज हमारा ट्रिगो खत्म होगा तो उसके बाद मेरे अनुसार जो आपको हल्का लगेगा टॉपिक कि नहीं ये हम आपको समझाएंगे, इसके बाद हम ये आपको 10 नंबर क्लियर करा देंगे, तो हम चैप्टर आपको शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाना है, हमें पूरा मैथ खत्म करना है, तो हमें पता है कि हम किस तरह से आपको पढ़ाएंगे कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो चलिए आज इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।